नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि को सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण में देखते हैं मात्राएं। मात्राएं स्वर को कहते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, अहा ऐसे होते हैं। तो यहाँ स्वर दिए हैं, मात्रा चिन्ह दिए हैं, उदाहरण दिए हैं और शब्द दिए हैं। यहाँ अ नहीं दिया हुआ, क्यों दिया नहीं? हर व्यंजन के साथ अ होता ही है और अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। जो अ होता है उसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। जैसे यहां पर दिया है स्वर, कौन सा? अ के बाद आता है आ। आ का मात्रा चिन्ह कौन सा है? खड़ी पाई। तो उदाहरण कैसा होगा? हलंत क। हलन क के साथ अगर अ जोड़ दे तो क बनता है, लेकिन यहां आ की मात्रा है, खड़ी पाई लगाई अ को तो आ की मात्रा। तो हलंत क धन आ बराबर होता है का। शब्द कौन सा बनता है? काल। काल इस शब्द में जो क आया है उससे आ की मात्रा लगी हुई है, ये ध्यान रहे। उसी तरह से दूसरा स्वर है ई। अगला स्वर ई, लेकिन ई कौन सी है? छोटी ई, उसे कहते हैं हम ह्रस्व ई। ह्रस्व ई का मात्रा चिन्ह यहां पर जो बताया है वो आप ध्यान रखें। हलंत क धन ह्रस्व ई मतलब छोटी बराबर होता है छोटी की मतलब पहली की। उदाहरण किस। उदाहरण के बल पर जहां जो शब्द दिया है उसका शब्द कौन सा है? किस। दूसरी मतलब बड़ी ई, उसे कहते हैं हम दीर्घ ई। दीर्घ ई का जो मात्रा चिन्ह है वो यहां पर दिया है। जैसे उदाहरण हलंत म धन ई, दीर्घ ई बराबर होता है दीर्घ मी। शब्द दिया है यहां पर मीटर। मीटर का जो शब्द है, मीटर का जो शब्द है उसे जो म को मात्रा लगी है वो दीर्घ ई की मात्रा है। उसी तरह से अगला स्वर है उ। कौन सा उ है? ह्रस्व उ। ह्रस्व उ की जो मात्रा चिन्ह है यहां पर दी हुई है, जरा उसे ध्यान से देखिए। और उदाहरण कैसा है? हलंत क धन ह्रस्व उ बराबर ह्रस्व कु। शब्द दिया है कुल। इस कुल शब्द में जो मात्रा लगी है क को वो है ह्रस्व उ की। उसी तरह से दूसरी उ मतलब दीर्घ उ मतलब उसे ही बड़ी उ कहते हैं। बड़ी उ की मात्रा यहां पर दी हुई है, उसे ध्यान से देखिए। हलंत म धन उ दीर्घ उ बराबर मु। म को दीर्घ उ लगाया हुआ है, हो गया मु। उदाहरण शब्द दिया है मूषक। मूषक। उसी तरह से अगला स्वर है रू। ऋषि का रू। इसका जो मात्रा चिन्ह है वो कृष्ण को जैसा लगाते हैं ना, नीचे से अर्धा गोल, आधा गोल, ओ कृष्ण का जो नीचे से लगाया हुआ आधा गोल होता है, उस तरह से कृष्ण का क्रू। यहां शब्द कैसा बनता है? हलंत क धन रू बराबर क्रू। उदाहरण शब्द दिया है कृष्ण। इस कृष्ण शब्द में क को जो मात्रा चिन्ह लगा है वो रू का मात्रा चिन्ह है। अगला स्वर है ए।
यहाँ पर जो शिरोरेखा होती है, शिरोरेखा पर एक खड़ी पाई है या तिरछी रेखा है, वो है ए की मात्रा। उदाहरण पर कैसा बनेगा? हलंत म धन ए बराबर म के शिरोरेखा पर एक रेखा है। उदाहरण शब्द कौन सा होता है? मेल। ए का मतलब मराठी में उसे हम मात्रा कहते हैं ना, वो मात्रा। ऐ अगला स्वर है ऐ। ऐ ऐ का यहाँ पर जो मात्रा चिन्ह दिया है, तो शिरोरेखा पर दोन तिरछी रेखाएं दी हैं। वो क्या है? मराठी में दो मात्रे। यहाँ उदाहरण पर दिया है हलंत फ धन ऐ बराबर क्या होता है? फई। दोन मात्रे जो यहाँ पर दो मात्रे के जो निशान दिए हैं वो कौन से हैं? मराठी में दो मात्रा कहते हैं हम उसे। तो कौन सा है स्वर? ऐ की मात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण शब्द कौन सा होगा? फैल, फैल। उसी तरह से अगला स्वर है ओ। ओ ओ का यहाँ पर जो मात्रा चिन्ह दिया है, एक खड़ी पाई है, शिरोरेखा पर एक तिरछी रेखा है। उदाहरण कैसा होगा? हलंत म धन ओ बराबर होता है मो। उदाहरण शब्द है मोर। इस मोर शब्द में म को ओ ये स्वर लगा हुआ है और उस मोर शब्द को ओ की मात्रा लगी हुई है। उसी तरह से अगला स्वर जो है वो है औ। औ औ का मात्रा चिन्ह कौन सा है? एक खड़ी पाई और शिरोरेखा पर दो तिरछी रेखा है, उसे हम दो मात्रे कहते हैं मराठी में। तो उदाहरण पर कैसे दे उदाहरण कैसे दे? यहाँ पर हलंत क धन औ बराबर हो गया कौ। उदाहरण शब्द कौन सा है? कौन, कौन। तो ये कौन शब्द में क को औ की मात्रा लगी हुई है, ये ध्यान रहे। इसके बाद आहा, ये दो और क्या है? स्वर है। दो और ऐसी मात्राएं होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनको स्वर में समावेश नहीं किया जाता, क्योंकि वह अयोगवाह मात्रा होती है। अयोगवाह मात्रा किसे कहते हैं? जो स्वर में भी होते हैं और व्यंजन में भी होते हैं, उसे कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में दो अक्षर आते हैं। कौन से? अम, अह, अम, अह। उसे हम मराठी में आहा कहते हैं, लेकिन यहाँ वो उपविराम चिन्ह जो है, आगे जो दो बिंदियां दी उसे उपविराम चिन्ह कहते हैं, विसर्ग चिन्ह कहते हैं, और उसका उच्चारण ह की तरह होता है। तो फिर यहाँ अह, ये दो शब्द अयोगवाह शब्द होते हैं। अम को अनुस्वार कहते हैं। अम को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग की मात्रा प्राय संस्कृत शब्दों के साथ प्रयोग की जाती है और अनुसार की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर किसी बिंदु के रूप में की जाती है। देखते हैं अम। यहाँ अम, अम का यह मात्रा चिन्ह कौन सा है? शिरोरेखा पर अनुस्वार अम की मात्रा कैसी होती है? अम की मात्रा किस अक्षर के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग की जाती है? जैसे क के ऊपर अनुस्वार दिया ना, कम, उस तरह से। दूसरा है अयोगवाह शब्द अह। अह, अह की मात्रा क्या है? उपविराम चिन्ह या विसर्ग चिन्ह। अहम, अह की मात्रा ऐसी होती है और यह अक्षर के बाद प्रयोग की जाती है। यह अक्षर के पीछे लगती है और ये दो बिंदुओं के रूप में अक्षर के पीछे लगती है। जैसे कह, कह, कम, कह।
ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ मात्राएं। स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, आओ। हमारे हिंदी व्याकरण में 11 अक्षर होते हैं, वो स्वर होते हैं, जिनके बारे में हमने आपको लिखकर बताया है। एक ऐसा शब्द होता है जिनकी ध्वनि हर एक व्यंजन के साथ पहले से ही मिली होती है। यदि व्यंजन को सामान्य रूप में लिखा गया तो उसके साथ में एक ही ध्वनि हमेशा मिली हुई रहेगी और होगी अ की ध्वनि। यदि व्यंजन को स्वर रहित लिखा गया है यानी हलंत के साथ लिखा गया है तो वो आधा स्वर होगा, या आधा शब्द लिखा गया है तो उस समय पर एक ही ध्वनि उसमें नहीं मिली होगी। तो नीचे हम आपको इन सभी स्वरों की मात्राओं के बारे में बताएंगे, इनकी कौन कौन सी मात्राएं होती है। तो देखिए, मात्राएं। अ अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अ की ध्वनि व्यंजनों के साथ नहीं मिलाई जाती है, कि ध्वनि व्यंजनों के साथ मिलाई जाती हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है इसकी ध्वनि पहले से ही व्यंजनों के साथ मिली हुई होती है। लेकिन अ शब्द की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि इसका कोई भी निशान, चिन्ह, मात्रा चिन्ह नहीं होता जिससे इसकी पहचान की जा सके कि यह किसी व्यंजन के साथ मिला हुआ है। आ आ का मात्रा चिन्ह कौन सा है? खड़ी पाई। आ मात्रा एक डंडी के रूप में होती है जो किसी भी अक्षरों के पीछे लगी हुई होती है। व्यंजन अक्षरों के बाद यदि एक सीधी डंडी लगी हुई होती है तो वहां पर हम समझेंगे कि उस व्यंजन के साथ शब्द की मात्रा जुड़ी हुई है। आ शब्द का अवसर मिला हुआ है, वहां पर हम आ शहर को शहर को व्यंजन ध्वनि के साथ मिलाकर बोलेंगे, जैसे का। अगली जो स्वर है, जो मात्रा है, वो है ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा या उसे ह्रस्व ई की मात्रा कहेंगे या पहली ई की मात्रा कहेंगे। यहाँ पर ई की मात्रा चिन्ह दिया हुआ है, ई का मात्रा चिन्ह दिया हुआ है। ई की मात्रा इस तरह से होगी और ये मात्रा हमेशा अक्षरों के आगे से लगते हैं, अक्षरों के पहले लगते हैं, ये ध्यान में रहे। आगे से लगी होती है, जैसे क को ये आगे से लगी हुई है, क को क के पहले लगी, आगे यानी कि पहले लगी हुई है, जैसे की। दूसरी मतलब दीर्घ, मतलब बड़ी ई की मात्रा, यह चिन्ह देखिए, मात्रा चिन्ह, यह बड़ी ई की मात्रा होती है। वैसे तो ये छोटी ई की मात्रा के जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है और ये किसी भी अक्षर के पीछे लगी हुई होती है, जैसे की। क के पीछे, क के बाद में, क के बाद में साथ में जो लगी होती है वो बड़ी की दीर्घ की ई की मात्रा लगी होती है। अगला स्वर, अगली मात्रा है उ। हम उसे मराठी में उकार कहते हैं। पहला उकार, दूसरा उकार, उ की मात्रा एक इस तरह से होती है, पूरी है, किसी भी शब्द के नीचे लगती है। ये छोटे उ की मात्रा है। जैसे हम इस तरह से इस मात्रा को लगाते हैं, जैसे क को उ की मात्रा लगाए, पहले उ की हो गया कु। दूसरी उ, दूसरे उ की मात्रा, उसका चिन्ह है दूसरा उकार, मराठी में हम उसे कहते हैं उकार। उ की मात्रा इस तरह से लगती हैं और ये किसी भी शब्द के नीचे लगती हैं। ये बड़े उ की मात्रा होती है, बिल्कुल छोटे उ की मात्रा के जैसे होती है, लेकिन ये उल्टी साइड में, उल्टी बाजू में लगती हैं। जैसे क को ये दूसरी मात्रा लगाई है, देखिए कु। रू की मात्रा, ये कृष्ण शब्द को जैसे लगाते हैं ना, आधा गोल, वो उसका रू का मात्रा चिन्ह है। रू की मात्रा इस तरह से होती है और ये भी ओ की मात्रा की तरह अक्षर के नीचे लगती है। ये अंग्रेजी के सी शब्द के समान दिखाई देती है, जैसे
क को ये रू की मात्रा लगी, हो गया क्रू। क्या हो गया? क्रू। अगला स्वर, अगली मात्रा है ए। ए की मात्रा देखिए, उसका चिन्ह देखिए। ए की मात्रा इस तरह से होती है, ये छोटी ए की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा ह्रस्व या पहले ए की मात्रा है। ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है जैसे, लेकिन कहीं विद्यार्थी सोचते हैं कि ये ए के ऊपर कोई डंडी नहीं है, तो इसकी मात्रा ऐसी क्यों है? जैसे क के ऊपर लगाएं ये मात्रा, हो गया क के ऊपर लगा, क के साथ ए लगा दिया, क्या हो गया? के। अगला स्वर, अगली मात्रा है ऐ। ऐ का मतलब होता है, मराठी में उसे कहते हैं दो मात्रे। ऐ की मात्रा यहां पर चिन्ह देख लीजिए। ऐ की मात्रा इस तरह से होती है, ये बड़े से ऐ की मात्रा होती है, इसके ऊपर दो डंडी लगी हुई होती है और ये भी अक्षरों के ऊपर लगती है। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था, कई विद्यार्थी सोचते हैं कि छोटे ए की मात्रा के ऊपर से एक भी डंडी नहीं है, लेकिन छोटे एक ही मात्रा के ऊपर एक डंडी लगेगी, जबकि बड़े ऐ के ऊपर एक मात्रा होती है और इसकी मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर जब लगती है तो दो डंडी लगती हैं। जैसे क के ऊपर यहाँ दो डंडी लगा दिए और हो गया कई। यहां पर क हलंत क के साथ ऐ की मात्रा लगी है, होगा कई। ओ की मात्रा, अगला मात्रा चिन्ह है ओ। ओ यहां पर देखिए खड़ी पाई है और एक ऊपर डंडी है, तिरछी डंडी, इसे कहते हैं ओ की मात्रा। ऐसी होती है ओ की मात्रा में एक डंडी पीछे, जैसे आ की मात्रा होती है ना, उस तरह से लगाते हैं, वैसे और एक डंडी उसके ऊपर, जैसे कोई छोटे ए की मात्रा लगाते हैं, फिर ये ओ की मात्रा बन जाएगी। जैसे हलंत क को ओ की मात्रा लगाने पर हो जाता है को। क्या हो जाता है? को। और ये अंतिम औ, औ की मात्रा है औ। एक खड़ी पाई है और ऊपर दो तिरछी रेखा है या ऊपर दो डंडे हैं। औ की ये मात्रा है, ये मात्रा चिन्ह है। औ की मात्रा भी ओ की मात्रा के जैसी होती है, लेकिन इसके ऊपर दो डंडी होती है। जैसे हलंत क के साथ हलंत क धन औ बराबर हो जाता है कौ। यहां पर छात्रों जो ध्यान रहे, यहां पर जो स्वर, मात्रा चिन्ह, उदाहरण, शब्द दिए हैं, इस तालिका का ध्यान से अध्ययन करें और मात्रा को समझ ले। आप अगर मात्रा, वर्ण, उच्चारण सही ढंग से अध्ययन कर कर याद रखेंगे तो आप संधि जो मुद्दा है उसे आसानी से समझ पाओगे। छात्रों, यहां पर मात्रा है, यह मुद्दा समाप्त होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसे लाइक करें और अपने छात्रों, अपने जो छात्र दोस्त हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान समृद्धि जो है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।